हाउ टू मेक थंबनेल लाइक ध्रुव राठी। इस टॉपिक पर यूट्यूब पर आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, बट उनमें से कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो ध्रुव राठी का थंबनेल फुल गाइड के साथ बताता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा आप भी ध्रुव राठी जैसा हाई क्वालिटी थंबनेल अपने मोबाइल में कैसे बना सकते हो। तो मैं ध्रुव राठी का ये वाला थंबनेल आज आपको पिक्सार्ट ऐप में बनाकर दिखाऊंगा एंड इसके लिए हमें कुछ एलिमेंट्स चाहिए होंगे, जिनमें से कुछ की लिंक्स तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है एंड बाकी जो एलिमेंट्स हमें चाहिए होंगे वो हमें पिक्सार्ट ऐप में ही मिल जाएंगे। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पिक्सार्ट ऐप को ओपन कर लूँगा एंड एडिट अ फोटो पर क्लिक करके अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड ऐड हो गया है। अब मुझे इसका कलर रेड से ब्लू करना है, तो उसके लिए मैं इफेक्ट्स में जाऊँगा एंड वहाँ पर कलर्स वाले ऑप्शन पर जाकर इसको ब्लू सेलेक्ट कर लूँगा। तो अभी मेरे को वो फील नहीं आ रही, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्प्लाइस वाले ऑप्शन पर जाऊँगा एंड इसको ओवरले सेलेक्ट कर लूँगा एंड इसकी ओपेसिटी को 75% तक कर दूंगा एंड अब इसका कलर रेड से ब्लू में चेंज हो गया है। अब मैं स्टिकर्स वाले ऑप्शन पर जाऊंगा एंड यहाँ पर सर्च करूंगा वैगनेट ब्लैक लाइट। इसको सर्च करने के बाद मेरे सामने बहुत सारे वैगनेट लाइट आ गई है, तो मैं ये वाली सेलेक्ट करूंगा एंड इसको उसकी सही जगह पर लगा दूंगा कुछ ऐसे एंड ये हमारे बैकग्राउंड पर अच्छे से लग गई है। एंड अब अगेन एक बार मैं स्टिकर्स पर जाऊंगा, वहाँ पर सर्च करूंगा लाइटनिंग एंड इसको सर्च करने के बाद मैं ये वाली लाइटनिंग सेलेक्ट करूंगा एंड इसको इसकी सही जगह पर लगा दूंगा कुछ ऐसे। इसको लगाने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर दूंगा एंड एडजस्ट में जाकर इसकी ब्राइटनेस को भी कम कर लूँगा एंड अब इसके बाद टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा एंड नाउ हमारा बैकग्राउंड इज कंप्लीट। अब हम यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर्स को ऐड करते हैं। सिंपली मैं ऐड फोटोज पर जाऊंगा एंड अपने चारों कैरेक्टर्स को ऐड कर लूँगा। इनको ऐड करने के बाद मैं ध्रुव राठी वाले PNG पर क्लिक करूँगा एंड इसको क्रॉप कर लूँगा जिससे कोई दिक्कत ना हो हमें एंड इसको थंबनेल के राइट साइड पर लगा दूंगा कुछ ऐसे। इसके बाद मैं मोदी जी वाले PNG पर क्लिक करूंगा एंड इसको लेयर्स में जाकर मूव अप कर दूंगा जिससे इन दोनों PNG के ऊपर आ जाएगा एंड इनको भी इनकी सही जगह पर मैं लगा दूंगा कुछ ऐसे। एंड अब यहाँ देख सकते हैं कि मैं पीछे वाले PNG पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मोदी जी वाले PNG को छोटा करूँगा एंड इन दोनों PNGs को मैं ऊपर की साइड ले जाऊँगा एंड फिर से मैं मोदी जी वाले थंबनेल को इसके सही साइज पर ले आऊँगा एंड अब जो ये दोनों PNGs हैं इनको मैं उसी तरह लगाऊंगा जैसे ध्रुव राठी के इस थंबनेल में लगे हुए। तो सबसे पहले मैं राहुल गांधी वाले PNG को लेकर आता हूँ एंड इसको लगा दूंगा एंड इसको लगाने के बाद मैं इसके एडजस्ट में जाऊंगा एंड इसकी ब्राइटनेस को मैं -30 और कॉन्ट्रास्ट को 20 एंड सैचुरेशन को -50 कर लूँगा एंड अब इसके बाद ये थोड़ा ब्लैक एंड वाइट टाइप हो गया है। एंड इसी तरह मैं अरविंद केजरीवाल वाले PNG को भी इसकी सही जगह पर ले जाता हूँ एंड इसके बाद इसके भी एडजस्ट में जाकर इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा लूँगा, कॉन्ट्रास्ट को 20 एंड सैचुरेशन को -50 कर लूँ एंड अब इन दोनों में सेम ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट आ गया एंड अब इसके बाद मैं स्टिकर्स पर जाऊंगा एंड यहाँ पर सर्च करूंगा रेड इफेक्ट और मैं ये वाला रेड इफेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको मोदी जी के बिल्कुल फेस के ऊपर लेकर आऊँगा एंड इसका साइज थोड़ा बढ़ा लूँगा और इसके बाद लेयर्स में जाकर इसको मूव डाउन कर दूँ जिससे ये मोदी जी के PNG के पीछे चला गया है एंड इन दोनों PNGs के ऊपर है एंड अब इसके स्प्लाइस पर जाकर इसको ओवरले सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब ये कुछ रेड इफेक्ट की तरह काम करेगा एंड इसको डुप्लीकेट कर लूँगा एंड मोदी जी के फेस के ऊपर लगाऊंगा एंड इसके बाद मैं इस इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी हार्डनेस को बिल्कुल 0 कर लूँगा एंड इसको मोदी जी के हाफ फेस से इरेज कर लूँगा एंड हाफ फेस पर रहने दूँगा जिससे क्या होगा कि जो मोदी जी की शेडो वाली जगह है वहाँ पर ये रेड शेडो का काम करेगा एंड अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा और इसकी ओपेसिटी को भी कम कर लूँगा एंड नाउ ये रेडी हो चुका है एंड अब इसके बाद मैं अगेन स्टिकर्स वाले ऑप्शन पर जाऊँगा एंड वहाँ पर सर्च करूँगा वाइट इफेक्ट सर्च करने के बाद मैं थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगा एंड मेरे को ये वाला इफेक्ट अच्छा लग रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड अब इसका मैं मोदी जी के लेफ्ट आई के ऊपर लगा दूँगा कुछ इस तरीके से एंड जब ये लग जाएगा तो इसके साइज़ को मैं छोटा कर लूँगा एंड जब ये इफेक्ट परफेक्टली सेट हो जाएगा तो मैं लेयर्स पर जाकर इसको डुप्लीकेट कर लूँगा एंड दूसरी आइज़ पर भी लगा दूँगा कुछ इस तरीके से
अब इसके बाद मैं दोबारा स्टिकर्स पर जाऊंगा एंड यहाँ पर सर्च करूंगा पेपर सर्च करने के बाद मेरे सामने ये वाला पेपर आया है, तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ध्रुव राठी के PNG के ऊपर लेकर आऊंगा एंड लेयर्स पर जाकर इसको मूव डाउन करता रहूंगा जब तक कि ध्रुव राठी के पीछे न चला जाए। एंड अब इसको पीछे लाकर मैं इसके कलर को चेंज करूंगा। उसके लिए मैं इफेक्ट्स में जाऊंगा एंड कलर्स को रेड कर दूंगा एंड इसको थोड़ा डार्किश करने के लिए मैं इसके एडजस्ट में जाऊंगा एंड इसके कॉन्ट्रास्ट को पूरा बढ़ा दूंगा एंड सैचुरेशन को भी पूरा बढ़ा दूंगा, जिससे थोड़ा डार्क रेड हो जाएगा। एंड अब इसको थोड़ा और सही से एडजस्ट कर लूंगा कुछ ऐसे। एंड अब अगेन स्टिकर्स पर जाऊंगा एंड यहाँ पर सर्च करूंगा वैगनेट ब्लैक लाइट एंड मैं ये वाला वैगनेट इफेक्ट सेलेक्ट करूंगा एंड इसको मैं ध्रुव राठी के फेस के ऊपर ऐसे लगा दूंगा एंड इसको भी लेयर्स पर जाकर मूव डाउन करता रहूंगा। एंड अब ये ध्रुव राठी के PNG के पीछे और रेड पेपर के ऊपर है एंड अब मैं इसको सही से एडजस्ट कर लूंगा। एंड अब इसके बाद मैं ये पर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर एंड अब अगेन एक बार स्टिकर्स पर जाना है एंड यहाँ पर सर्च करना है वाइट पेपर सर्च करने के बाद मेरे को यहाँ पर बहुत स्क्रॉल करना पड़ा ये पेपर ढूंढने के लिए। एंड नाउ फाइनली एंड मेरे को ये वाला पेपर मिल गया है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड इसके कलर्स को रेड कर दूंगा, तो इफेक्ट्स में जाकर इसके कलर को रेड कर दूंगा एंड इसके एडजस्ट में जाकर इसके कॉन्ट्रास्ट को पूरा बढ़ा दूंगा एंड सैचुरेशन को भी पूरा बढ़ा दूंगा। और अब इसको मैं मोदी जी के हेड के ऊपर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लूंगा। एंड जब ये हमारा एडजस्ट हो जाए तो उसके बाद मैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख लूंगा डिक्टेटर। इसके बाद मैं बैक करूँगा एंड फॉन्ट्स में जाकर एंड जो ये सी ऑल्स वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके माय फॉन्ट्स में जाऊँगा एंड यहाँ पर ये लेमन मिल्क बोल्ड सेलेक्ट करूँगा। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड अब मैं इसमें ग्रेडियंट डालूंगा, के लिए मैं कलर्स पर क्लिक करूँगा एंड देन ग्रेडियंट पर क्लिक करूँगा और उसके बाद जो ये डार्क वाली साइड है इस पर क्लिक करके मैं इसको डार्क से थोड़ा लाइट डार्क कर दूँगा, कुछ इतना। एंड नाउ हमारा टेक्स्ट अब एडिट हो गया है। इसको मैं इस रेड पेपर के ऊपर रख दूँगा। इन दोनों को मैं सही से अब एडजस्ट कर लूँगा। इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लेयर्स पर जाकर ये डुप्लीकेट कर दूंगा एंड जो डुप्लीकेट वाला टेक्स्ट है उसको मैं उसका कलर में ब्लैक कर लूँगा एंड जस्ट इसके ऊपर लाकर इसको मूव डाउन कर दूंगा और इसको थोड़ा लेफ्ट साइड पर कर दूँ, जिससे क्या होगा ये ब्लैक शेडो का एक इफेक्ट देगा। एंड ये वाला टेक्स्ट हमारा एडिट हो गया है। अब एक और बार मैं टेक्स्ट पर जाऊंगा एंड यहाँ पर अब लिखूंगा दा लिखने के बाद हमें फिर वही वाला फॉन्ट यूज़ करना है एंड ग्रेडियंट भी सेम लगाना है। एंड अब मैं अपने थंबनेल को थोड़ा जूम करके इसको डिक्टेटर का जो आई है उसके ऊपर लगा दूंगा एंड जब ये सही से सेट हो जाएगा इसको भी डुप्लीकेट करूंगा एंड डुप्लीकेट वाले टेक्स्ट को मैं ब्लैक कर दूंगा एंड इसमें भी ये शेडो वाला इफेक्ट डाल दूंगा, कुछ ऐसे। एंड नाउ हमारा थंबनेल बनकर तैयार हो गया है। तो ये रहा फाइनल रिजल्ट। तो हाँ गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड अगर आपको और भी ऐसे थंबनेल्स या एडिटिंग ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड बाय।